सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज के बारे में जो किया है जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम से। एमपीटी सर, आप में से मैक्सिमम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर पहलगाम में हुए टेररिस्ट अटैक के बारे में अब तक तो सुन लिया होगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी तक 25 लोगों का डेथ का खबर आया है और जो बहुत सारे लोग वो टेररिस्ट अटैक में इंजर्ड हो गए। एग्जैक्ट नंबर्स अभी तक ऑफिशियली नहीं आउट हुआ है कि कितने जन का डेथ हुआ है, कितने इंजर्ड हुए हैं। बस बताया जा रहा है कि अभी तक 25 प्लस लोगों का डेथ हो चुका है। जो टेररिस्ट है उन्होंने टूरिस्ट लोगों को अटैक किया जो लोग घूमने गए थे। एक पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप है जो क्लेम किया द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक। और जो कुछ रिपोर्ट्स क्लेम कर रहे हैं कि जो टेररिस्ट है उन्होंने विक्टिम्स के आइडेंटिटीज को चेक किया शूट करने से पहले कि वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम। एक वुमन है वो बताई कि जो टेररिस्ट है वो हिंदूज को टारगेट कर रहे थे। उनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है जहाँ पे वो बता रही है कि जो टेररिस्ट है उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है एंड वो अटैक किया। मैं उनका वीडियो दिखा देता हूँ जो वायरल जा रहा है, आप देखिए। आपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। और जो बहुत सारे मेन स्ट्रीम सोर्सेज ये बता रही है कि जो अटैक हुआ वो इनडिस्क्रिमिनेट है, मतलब सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को टारगेट नहीं किया गया बल्कि टूरिस्ट जो घूमने आए थे उनको टारगेट किया गया। ये सब के बारे में ज्यादा डिटेल्स तो हमें कल तक मिल जाएगा। बता दो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह एंड और भी बहुत सारे पॉलिटिशियन जिस टेरर अटैक को कंडेम किए। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज कंडेम कर रहे इस टेरर अटैक को। होम मिनिस्टर अमित शाह बताए कि जो टेररिस्ट है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये जो पिक्चर है ये काफी ज्यादा वायरल जा रहा है सोशल मीडिया पे। मैं तो ज्यादा क्या बोल सकता हूँ यार, जिन्होंने ये टेरर अटैक में जान गंवाया है, मे देयर सोल रेस्ट इन पीस एंड आई होप गवर्नमेंट उन टेररिस्ट को बिल्कुल भी ना छोड़े। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है न्यूयॉर्क की एक 100 साल की वुमेन के बारे में जो कुछ ऐसा करती है जो कि शायद से बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। ये अपना 100th बर्थडे सेलिब्रेट करती है बाय परफॉर्मिंग ए 3 मिनट प्लैंक। लिटरली भाई ये 100 साल की उम्र में 3 मिनट प्लैंक करती है जो कि मैं भी नहीं कर सकता शायद से। बता दो ये हमेशा से फिटनेस फ्रीक रही है, तभी ये 100 साल की उम्र में 3 मिनट का प्लैंक कर पाई है। इनको जाना जाता है फॉर अ शार्प हियरिंग, क्विक पेस एंड फिटनेस पैशन। बता दो ये इस एज में आके भी डेली वर्कआउट करती है। तो बहुत सारे लोग जो वर्कआउट नहीं करते जैसे मैं, हमें इंस्पायर होना चाहिए भाई इनसे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके हैं इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर शिलादित्य बोस के बारे में। इनका न्यूज मैंने कल दिया था, आपको पता होगा। ये एक वीडियो पोस्ट किए थे अपने सोशल मीडिया पे जहाँ पे वो बताए थे कि वो बेंगलुरु के सीवी रमन नगर के डीआरडीओ कॉलोनी से एयरपोर्ट जा रहे थे अपने वाइफ के साथ एंड वो ड्राइव कर रही थी। उतने में पीछे से एक बंदा आता है, उनको अब्यूज करने लग जाता है, उनके वाइफ को अब्यूज करने लग जाता है एंड फिर वो बाइक के की से हिट करता है, पत्थर से हिट करता है जिस वजह से उनको चोट आया। वो बताए थे उनका साइड ऑफ द स्टोरी। बट जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ उस एरिया का जब सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ तो सीन कुछ और ही था। फुटेज देख के लग रहा है कि पहले फाइट एयरफोर्स ऑफिसर ही इनिशिएट किए थे। और जो इंसिडेंट के बारे में बताते हुए जो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर वीडियो बनाए थे ना, उसको शेयर करके लोग लिख रहे थे कि झगड़ा लैंग्वेज की वजह से हुआ है, क्योंकि कर्नाटका बेंगलुरु में लैंग्वेज डिबेट चलता रहता है, आपको पता होगा। वेल इसके ऊपर पुलिस रिएक्ट करे, वो कहे कि ये जो केस है ये लैंग्वेज से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, ये क्लियर कट केस है रोड रेज का जो कि कॉमन है बेंगलुरु में। पुलिस बताए ना कि जो फाइट हुआ एयरफोर्स ऑफिसर एंड वो बंदे के बीच में, उसको दोनों ही रोक सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां के 6-7 लोग मिलकर दोनों को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे थे, फाइट को स्टॉप करने की कोशिश भी कर रहे थे। उन्होंने अपना लेवल बेस्ट दिया बट कुछ हुआ नहीं। अब रीजन क्या था वो फाइट का, इसके बारे में पुलिस बताए कि जो एयरफोर्स ऑफिसर की वाइफ है मधुमिता दास, वो भी एक ऑफिसर है। वो गाड़ी चला रही थी, एक बंदा ऑपोजिट डायरेक्शन से आता है जिस पर शायद से वो लेडी ऑफिसर वो बाइक वाले को कुछ कह दी एंड देन फिर ये झगड़ा स्टार्ट हुआ। जो सीसीटीवी फुटेज वायरल जा रहा है वहां पे दिख रहा है कि जो एयरफोर्स ऑफिसर है वो बहुत बुरी तरीके से पीट रहे वो ड्राइवर को जिसका नाम है विकास कुमार। वेल इस मामले में पुलिस ने विकास कुमार को तो अरेस्ट कर लिया था कल एंड अभी विकास कुमार ने भी वो एयरफोर्स ऑफिसर के अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेंट कर दिया है एंड उनके अगेंस्ट में एफआईआर भी दर्ज हो चुका है फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है इंस्टाग्राम के एक न्यू फीचर के बारे में। एंड इस फीचर के चक्कर में बहुत सारे ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं भाई। क्या है न्यू फीचर, इसी के बारे में बताते हुए ट्रैक इन टेक एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। दोस्तों इंस्टाग्राम का ये जो फीचर है ना, ये लिटरली आपका ब्रेकअप करवा सकता है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए, क्योंकि आपका जो क्रिंज कंटेंट है ना वो आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को दिखेगा। बताने वाला हूँ कैसे, लेकिन उसके पहले फॉलो जरूर कीजिएगा। इस फीचर का नाम है इंस्टाग्राम ब्लेंड। तो जिसे भी ब्लेंड करना है उधर जाना है, ऊपर एक आइकन दिखेगा ब्लेंड का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। एक बार ब्लेंड रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हो गई तो दोनों के जो टाइमलाइन से एग्जैक्टली सेम दिखेंगे, मतलब जो रील आप देख रहे हो उसी ऑर्डर में दिखेंगे, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, सेम। और इसीलिए मैंने कहा आपका क्रिंज कंटेंट भी दिखेगा, दूसरे का अच्छा कंटेंट भी दिखने वाला है। हाँ, लेकिन उसके साथ आप जरूर शेयर कर सकते हो जो आपकी जो टाइमलाइन है ना उसे जज नहीं करता। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है असीम रियाज के बारे में। तो असीम रियाज कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया इंस्टाग्राम पर जिस वजह से लव कटारिया को बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं। होता क्या है, रजत दलाल गए हुए थे मिस्टर फैजू के शो में एंड वहां ना उनको एक इंस्टाग्राम यूजर का कमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे उसने लिखा हुआ था असीम का बाप रजत दलाल। तो इसके ऊपर रजत दलाल रिएक्ट करे एंड कहे जिस हिसाब से इस इंस्टाग्राम यूजर को स्पेलिंग लिखनी नहीं आती
होगी वैसे इसको थोड़ा सोचना नहीं आता, क्योंकि ये सभी चीजें बेबुनियाद है। इनमें ना ही कोई तुक है और ना ही कोई सेंस है। असीम और मेरे बीच में रिश्ता बहुत रिस्पेक्टफुल है। असीम और मेरे बीच में ना तो कोई ग्रज है ना कोई प्रॉब्लम है। बहुत अच्छे से हंसते खेलते मिलते हैं और बहुत अच्छे से साथ में रहते हैं। तो ये जो भी चीजें है, जो कमेंट सेक्शन है, जो कमेंट करते हैं, इन चीजों का भाई कोई तुक नहीं है और ये चीजें प्लीज मत फैलाओ। इसके बाद होता क्या है, 2 दिन पहले रजत दलाल जो अपने इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट किए थे असीम रियाज एंड लव कटारिया के साथ, उस फोटो को क्रॉप करके असीम रियाज अपने इंस्टाग्राम पर डालते हैं, जहां आप देख सकते हो उन्होंने लव कटारिया को हटा दिया है फोटो से। तो वही काफी सारे लोग कमेंट्स में लव कटारिया को ट्रोल कर रहे हैं। और रजत दलाल एंड चाहत पांडे के फैंस के बीच में लफड़ा हो गया है। रजत दलाल बिग बॉस 18 के कॉन्टेस्टेंट थे, आपको पता होगा। उसी सीजन में चाहत पांडे भी कॉन्टेस्टेंट थी। दोनों का नहीं बनता था शो में। तो होता क्या है, मिस्टर फैजू के ही शो में मिस्टर फैजू रजत दलाल से पूछता है आपको बिग बॉस के घर में सबसे अनहाइजेनिक कौन लगा। तो उस पर रजत दलाल कहते हैं वो एक ही इंसान था जो टॉयलेट करने के बाद फ्लश भी नहीं करता था, नाम नहीं लूंगा मैं। इसके बाद लोगों को पता चल गया कि रजत दलाल किसके बारे में बात कर रहे हैं, चाहत पांडे। तो चाहत पांडे के फैंस रजत दलाल को जाके फिर कमेंट्स वगैरह करने लगे, मैसेज वगैरह करने लगे, हेट देने लगे। तो इस पर वो रिएक्ट करे, आप देखिए। भाई किसी का ना फैन बेस बहुत एक्टिव हो रहा है कि मैं किसी के बारे में उल्टा बोल रहा था, पर भाई मैंने तो नाम लिया ही नहीं था कि कौन हगने के बाद पानी नहीं डालता था। अब असल में तो तुम्हें भी पता है कौन पानी नहीं डालता था, इसलिए तुम एक्टिव हो रहे हो। सही जवाब तुमने खुद दे दिया, ख्याल रखो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, एक ऐसे लॉ के बारे में जिसको गवर्नमेंट लाना चाहता है। इसी को लेकर बहुत सारे लोगों के मिक्स्ड रिएक्शंस है। ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी बताए कि हम ऐसा लॉ लाने का प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड को ही यूज किया जाएगा एज ए हॉर्न फॉर व्हीकल्स। मतलब बांसुरी, ताबला, सितार, ये सब के साउंड हमें सुनने को मिलेगा जब कोई व्हीकल हॉर्न प्रेस करेगा, अगर इस लॉ को लाया जाता है। तो अभी तक लाया नहीं गया है, बता दूं, प्लान कर रहे गवर्नमेंट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि एलविस यादव वर्सेस प्रिंस नरूला के बारे में। रिसेंटली रोडिस का एक एपिसोड आउट हुआ है जहां पे प्रिंस नरूला एंड एल्विस यादव के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई हो जाता है, एकदम खतरनाक वाला लड़ाई। एंड रोडिस में आपको पता होगा गैंग लीडर्स के बीच में झगड़ा वगैरह होता रहता है। पर जैसे झगड़ा का टीजर आउट हुआ, एपिसोड आउट हुआ, इसके बाद ऑफ कोर्स प्रिंस नरूला के फैंस जाके गाली देने लगे एल्विस यादव को, एंड एल्विस यादव के फैंस जाके गाली देने लगे प्रिंस नरूला को। तो अभी होता क्या है, प्रिंस नरूला एक दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट करते जिसे देखकर लग रहा है कि वो एल्विस यादव एंड एल्विस यादव के फैंस को रिप्लाई दे रहे हैं। वो कहे ऑनलाइन बदमाश बस ऑनलाइन ही भोगते हैं, असल में टट्टू होते हैं, डोज जल्दी दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एल्विस यादव के बारे में। तो एल्विस यादव को इस वजह से सॉरी बोलना पड़ा। 2 महीने पहले एल्विस यादव के शो में आए थे रजत दलाल एज ए गेस्ट, आपको पता होगा। एंड वहां एल्विस यादव बिग बॉस 18 के कॉन्टेस्टेंट चुंदरंग से रिलेटेड कुछ ऐसा बोल देते जिसकी वजह से बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था। वो चुंदरंग का मजाक उड़ाते हुए कहते करणवीर को पक्का कोविड था, क्योंकि चुंदरंग किसको पसंद आती है भाई, इतना टेस्ट किसका खराब होता है। और चुम के तो नाम में ही अश्लीलता है। जो उन्होंने वर्ड यूज किया ना कोविड, इस वजह से बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग एल्विस यादव से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो इसी मामले में एनसीडब्ल्यू यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने समन भेजा था एल्विस यादव को पूछताछ के लिए। एंड आज वो गए थे एनसीडब्ल्यू के ऑफिस, एंड वहां क्या हुआ इसके बारे में बताते हुए मीडिया को वो कहे अब हम जैसे जैसे लाइफ में ग्रो करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, एज भी बढ़ती है तो मैच्योरिटी आती है। और जो चुमदरंग वाला था उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरे इंटेंशन समझ नहीं आया, जिनको लगा कि ये गलत ही बोला इसने, जो कि मैं भी मानता हूँ कि अगर लोगों को बुरा लगा है तो ऑब्वियसली मैंने कुछ गलत ही बोला होगा, जिसके लिए मैं अंदर गया था और मैंने मैम से बोला कि ऐसे ऐसे आई एम सॉरी फॉर दिस। जिन लोगों को मेरी तरफ से बुरा लगा है मैं उनसे माफी मांगता हूँ, और मेरी तरफ से ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं, क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानता नहीं। प्लस किसी से मेरा कोई हेटरेड निकालने का वो नहीं रहता है कि मैं किसी को हेट करूँ या किसी के बारे में गलत बोलूँ। फिर रिपोर्टर उनसे पूछता है क्या कोई सवाल पूछा गया अंदर आपको, क्या आपने अपॉलॉजी भी दी अंदर? तो उसका एल्विस यादव कहता है हाँ जी मैंने बोला कि जिन जिन लोगों को चुम को खासकर उसको भी मेरी तरफ से बुरा लगाओ तो अपॉलॉजी फ्रॉम माय साइड, और मैं किसी के लिए मन में हेट नहीं रखता और किसी का बुरा भी नहीं सोचता। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है मुनावर फारूकी वर्सेस अंजलि अरोरा के बारे में। तो अंजलि अरोरा ने भी रिप्लाई दे दिया है मुनावर फारूकी को। जैसे कि मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ कि अंजलि अरोरा गई थी एल्विस यादव के शो में, वहां जब एल्विस यादव उनसे पूछे थे ना कि लास्ट टाइम तुमने किसको ब्लॉक किया है, तो अंजलि अरोरा बताई थी मुनावर फारूकी है, वो दिखाई भी थी एल्विस यादव को। इसके बाद होता क्या है, 3-4 दिन पहले मुनावर फारूकी अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाए जहाँ पे दिखता है कि अंजलि अरोरा ने उनको ब्लॉक नहीं किया है। इसके बाद वो खुद ही अंजलि अरोरा को ब्लॉक कर देते हैं। वेल अभी होता क्या है, अंजलि अरोरा भी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालती है जहाँ पे वो दिखाई कि वो मुनावर फारूकी को ब्लॉक कर रखी है। आप देखिए गाइस, मुझसे ने बच्चों का खेल खेला नहीं जाता और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, पर ना मेरे पास बहुत टैग्स आ रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत एलिगेशंस लग रहे हैं। कहीं आप सोचोगे अंजलि अब भी चुप रहेगी? भाई मेरे को तेरे से घंटा फर्क नहीं पड़ता, 3 साल से ब्लॉक पड़ा है तू, समझ आ गई? गाइस आज ना मैं अपने टैग्स चेक कर रही थी तो मेरे ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, और कुछ लोगों की अंधभक्ति अभी भी चालू है। माना भेड़ चाल इम्पोर्टेंट है, पर इतना भेड़ चाल में कैसे चल सकते हो आप लोग यार? किसी ने कुछ डाला और आप सीधा फट बिना कुछ सोचे समझे
भाई एल्विश ने खुद देखा, उसने बोला बात खत्म, मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, बट अगर आपको सफाई चाहिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर दी है। इसके बाद फिर मुनावर फारूकी एक स्क्रीनशॉट डालते हैं जहाँ पे वो दिखाई कि उनके ब्लॉक करने के बाद अंजलि अरोरा उनको ब्लॉक की है, क्योंकि अंजलि अरोरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाली थी जहाँ पे वो दिखाई थी ना कि मुनावर फारूकी को मैंने ब्लॉक किया है, उस लिस्ट में आप देख सकते हो उन्होंने जिनको भी ब्लॉक किया हुआ है नीचे लिखा हुआ आ रहा है इंक्लूड्स अदर अकाउंट्स दे मे हैव और क्रिएट। मतलब अगर आप इंस्टाग्राम पर किसी को ब्लॉक करते हो तो ऑप्शन आता है ना कि आप सिर्फ इस अकाउंट को ब्लॉक करना चाहते हो या ये बंदा अगर दूसरा अकाउंट भी खोलता है तो उसको भी ब्लॉक करना चाहते हो। तो जो अंजलि अरोरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर की थी दिखाते हुए कि मैंने मुनावर फारूकी को कब का ब्लॉक कर रखा है, उसमें इंक्लूड्स अदर अकाउंट्स वाला लिखा हुआ ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुनावर फारूकी के ब्लॉक करने के बाद अंजलि अरोरा उनको ब्लॉक की है। मुनावर फिर अंजलि अरोरा को रिप्लाई करते हुए ब्रॉडकास्ट चैनल पर ये डाले, ये स्टोरी डाला है किसी ने, तो अभी मुझे वीडियोस आ रहे थे तो स्टोरी पे ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाला है जिसमें मैं ब्लॉक हूँ। बट आप एक चीज नोटिस करो, ये सब में ना देखो इंक्लूड अदर अकाउंट दे में है वो क्रिएट, मतलब जब आप ब्लॉक करते हो तो आपको पूछता है कि इनके बाकी अकाउंट जो है उसको भी आप ब्लॉक करना चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि दूसरे अकाउंट से आपको देख सके, ऐसा बराबर। और ये कब ऑप्शन आता है पता है? जब आपके पास अधिकार होते हैं ये ऑप्शन चूज करने का। बट अभी क्या ब्लॉक किया हुआ है ना तो ये अधिकार नहीं आता है, तो ब्लॉक आदमी को ब्लॉक करते हो ना तो देखो ये अकेला गांगुली के साथ दादा सौरव गांगुली की तरह तुम्हारा भाई अकेला है जिसमें वो ऑप्शन लिख के नहीं आ रहा है नीचे कि इन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक किया, तो इसमें तो खाली एक ब्लॉक आदमी को ब्लॉक अरे भाई ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इसका स्क्रीनशॉट है, ये तो उनका, ये तो मेरा नहीं है भाई, तो थोड़ा एडिट कर लेते तो अच्छा रहता था, बट ठीक है कोई बात नहीं। अरे और एल्विश ने देख लिया तो एल्विश क्या है भाई, एल्विश ने देख लिया हाँ तो क्या रहेगा ब्लॉक ब्रॉडकास्ट से पहले या फिर होगा ब्लॉक, चल मानते, बट फिर अनब्लॉक क्या रहेगा देखने का मन किया, पता नहीं कुछ भी, बट जो है हकीकत है भाई, झूठा स्क्रीनशॉट, मैंने कोई रिकॉर्डिंग एलिगेशन नहीं लगाया, मैं तो बस सच बता रहा था। एलिगेशन ऐसा सामने से मुझे लगा कि मेरे पे, तो मैंने इसलिए क्लियर करने के लिए वीडियो डाला था, कोई एलिगेशन वगैरह नहीं था, ये तो खाली एक क्लियरिफिकेशन था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के बारे में। इनके अराउंड एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो रखा है जिसके लिए उनको 2 बार सॉरी बोलना पड़ा। कुछ दिन पहले वो अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किए थे जहाँ पे वो क्रिटिसाइज किए थे सेंसर बोर्ड को, क्यों ओवर डिले इन फुल मूवीज रिलीज। वो बताए थे ना कि ये जो कास्ट सिस्टम के ऊपर मूवी आ रहा है इसको रोक के क्यों रखा जा रहा है, एंड और भी बहुत कुछ बोले थे। अगर तो आप पढ़ना चाहते हो तो आप पॉज करके रीड कर सकते हो। मेन कंट्रोवर्सी इस वजह से नहीं हुआ है, कंट्रोवर्सी हुआ है जो वो कमेंट्स को रिप्लाई दिए उस वजह से। एक कमेंट का वो रिप्लाई दिए थे जो कि ब्राह्मण के ऊपर है, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। वो एक बंदे को गाली वगैरह भी दे दिए थे रिप्लाई में, आप देख सकते हो। तो वो ब्राह्मण कम्युनिटी के बारे में जो इतना कंट्रोवर्शियल कमेंट्स किए इस वजह से उनके अगेंस्ट में एफआईआर वगैरह भी दर्ज हो चुका है। जब ये कमेंट्स बहुत ज्यादा वायरल होने लगे सोशल मीडिया पे, जब बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज करने लगे, वो अपोलोजाइज करते हुए एक पोस्ट भी किए थे जो कि आप देख सकते हो। बट इसके बाद भी उनको अभी भी बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। तो आज वो अपोलोजाइज करते हुए एक और ट्वीट किए जहाँ पे वो लिखे, मैं गुस्से में किसी को जवाब देने में अपनी मर्यादा भूल गया और पूरे ब्राह्मण समाज को बुरा बोल डाला। वो समाज जिसके तमाम लोग मेरी जिंदगी में रहे हैं, आज भी है और बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। आज वो सब मुझसे आहत है, मेरा परिवार मुझसे आहत है। बहुत सारे बुद्धिजीवी जिनकी मैं इज्जत करता हूँ मेरे उस गुस्से में, मेरे बोलने के तरीके से आहत है। मैंने खुद ही ऐसी बात करके अपनी ही बात को मुद्दे से भटका दिया। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ इस समाज से जिनको मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आवेश में किसी की घटिया टिप्पणी का जवाब देते हुए लिख दिया। मैं माफी मांगता हूँ उन तमाम सहयोगी दोस्तों से, अपने परिवार से और उस समाज से, अपने बोलने के तरीके के लिए, अभद्र भाषा के लिए। अब आगे से ऐसा ना हो, मैं उस पर काम करूंगा, अपने गुस्से पर काम करूंगा और मुद्दे की बात अगर करनी हो तो सही शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। आशा है आप मुझे माफ कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है समय रायना के बारे में। तो क्या समय रायना के लिए ट्रबल और ज्यादा बढ़ गया है? होता क्या है, क्योर एसएमए करके एक फाउंडेशन है, ठीक है, जो कि समय रायना के अगेंस्ट में एक एप्लीकेशन फाइल किए थे ओवर हिज जोक्स ऑन डिसेबल पर्संस। एसएमए बता दूं एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन है, ठीक है, जिसका ट्रीटमेंट का खर्चा आता है 16 करोड़ रुपए। एंड कुछ साल पहले एक स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान समय रायना एक 2 महीने के बच्चे का मजाक उड़ाए थे जिसको कि एसएमए था। वो बताए कि मैंने एक फंड रेज देखा जहां पे एक बच्चे को जो कि 2 महीने का है उसके ट्रीटमेंट के लिए 16 करोड़ रुपए चाहिए। वो कहे थे 2 महीने के बच्चे को 16 करोड़ का इंजेक्शन चाहिए, क्रेजी। फिर वो ऑडियंस में से एक मेंबर को पूछे थे ना कि मैम आप खुद बताइए अगर आपके अकाउंट में 16 करोड़ रुपए है एंड आपका एक 2 महीने का बच्चा है एंड उसको 16 करोड़ का इंजेक्शन का जरूरत है, तो एक बार तो आप अपने हस्बैंड की तरफ देख के बोलोगे ना कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ये वाला समय रायना का स्टैंड अप कॉमेडी आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा। तो इसी को लेकर जो क्योर
वॉर SMA फाउंडेशन है वो समय रायना एंड कुछ और सेलिब्रिटीज एंड क्रिकेटर्स के अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल किए सुप्रीम कोर्ट में, बेसिकली सेइंग कि कॉमेडी के नाम पर आजकल कॉमेडियन सेलिब्रिटीज डिसेबल लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी खुश नहीं थे। वो कहे हम बहुत ही डिस्टर्ब्ड है बाय द एलिगेशंस, हम ऐसे इंस्टेंसेस को ऑन रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, इम्प्लीट द कंसर्न्ड पर्संस, आल्सो सजेस्ट मेजर्स व्हिच अकॉर्डिंग टू यू देन वी विल सी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है KRK के बारे में। तो KRK उर्वशी रौतेला को रोस्ट किए ओवर हर उर्वशी टेंपल रिमार्क्स, जो बताई थी ना कि मेरे नाम का मंदिर है बद्रीनाथ मंदिर के सामने, जिस वजह से उनको बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, क्रिटिसाइज किया गया था। तो अभी KRK भी उर्वशी रौतेला को रोस्ट किए, आप देखिए। आज ये लड़की ऐसे से बयान दे रही है कि राखी सावंत से भी आगे निकल चुकी है। भाई साहब, इसके बयान सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये लड़की मेंटली डिस्टर्ब हो गई है, इसका जो दिमाग है वो सही जगह नहीं है, नहीं तो कोई भी लड़की ऐसी ऐसी बातें कैसे कर सकती है। इस लड़की ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें बताया कि क्योंकि ये उत्तराखंड से है तो उत्तराखंड में इसका एक मंदिर है जिसका नाम है उर्वशी और उसमें इसकी पूजा होती है। ये सरासर झूठ है, बिल्कुल बकवास है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि वहां एक उर्वशी मंदिर है, लेकिन वो सैकड़ों साल पुराना मंदिर है और उस उर्वशी मंदिर के नाम पर ही इसके माँ बाप ने शायद इसका नाम उर्वशी रखा था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके हैं बेंगलुरु के एक वायरल मैन के बारे में। कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि मैं दिखा चुका हूँ। इनका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था ना एक जन के साथ, जहाँ पे बोल रहे थे उनको कि कर्नाटका में रहो, बेंगलुरु में रहो तो तुम भी हिंदी बोलो। वो एक बेंगलुरु के लोकल को ऐसा बोल दिए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया ट्विटर पर बवाल हो गया था ना। नॉर्थ इंडियंस तो इनको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन साउथ इंडियंस इनके अगेंस्ट में ट्वीट्स वगैरह कर रहे थे, लिख रहे थे ना कि ये नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया पैसे कमाने आया, यहीं रहता है, वहीं के लोकल लोगों को वो धमका रहा है, इसके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए, ये वो बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स किए जा रहे थे। वेल, इसी मामले में ये जो आदमी ये अपोलोजाइज करते हैं, वो बताते हैं ना कि वो बेंगलुरु में पिछले 9 साल से रह रहे हैं, यहीं पे वो कमाते हैं, उन्हें वैसा नहीं बोलना चाहिए था। वो कन्नड़ा लैंग्वेज में ही अपोलोजाइज करते हैं। अगर तो आप देखना चाहते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।